प्रॉपर्टी के दस्तावेज पंजीयन के लिए ई पंजीयन व ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था बिहार राज्य ने हाल के वर्षों में प्रारंभ की है। इसे अपडेट करने के लिए बिहार के पंजीयन विभाग के अधिकारियों का दल देश के अलग अलग राज्यों की प्रणाली का अध्ययन करने पहुंच रहा है। इसी के तहत बुधवार को 2 सदस्यीय दल इंदौर पहुंचा। दल के सदस्यों ने मध्य प्रदेश में लागू व्यवस्था को अन्य राज्यों से बेहतर बताया। प्रॉपर्टी के दस्तावेजों के पंजीयन के मामले में मध्य प्रदेश में लागू ई पंजीयन व ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था देश के अन्य राज्यों से बेहतर है। यही कारण है कि बिहार राज्य से पंजीयन विभाग का एक दल ई स्टाम्पिंग व ई पंजीयन की प्रणाली का अध्ययन करने इंदौर पहुंचा। बिहार के दरभंगा जिले से एआईजी पंजीयन व वरिष्ठ पंजीयक ने बुधवार को इंदौर जिले के वरिष्ठ पंजीयक से मुलाकात कर ई स्टाम्पिंग व ई पंजीयन की व्यवस्थाओं को बारीकियों से समझा। उन्होंने कार्यालय में सब रजिस्ट्रार द्वारा दी जाने वाली रजिस्ट्री की व्यवस्था को देखने के साथ ही सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जा रही सेवाओं का भी अध्ययन किया। बिहार के दरभंगा से आए एआईजी पंजीयन एसएस सुमन के अनुसार बिहार में ई पंजीयन की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाना है, जिसके लिए अलग अलग राज्यों का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर सिस्टम है। इंदौर पंजीयन कार्यालय की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के अधिकारी कार्य कुशल होने के साथ व्यवहार कुशल भी हैं। ये इनफैक्ट हमारे यहाँ बिहार में अभी हम लोगों ने ये स्टैंपिंग शुरू किया है और ये स्टैंपिंग के लिए हम लोगों ने डिफरेंट एजेंसीज़ को वहाँ लाइसेंस दिया है कि वो करें। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो डिफरेंट एजेंसीज़ को हम दे रहे हैं, पब्लिक को अपने ऑफिस में ये फैसिलिटी हम कैसे खुद से दे सकते हैं, तो हम लोग खुद से क्यों ना शुरू करें इसका। तो उस पर हमारी सरकार ने सोचा कि इस विषय में कहाँ अच्छा काम हुआ नहीं हुआ, तो उन्हें लगा कि नहीं एमपी में इस विषय में कुछ अच्छा काम हुआ है, तो कैसे काम किया गया है नहीं किया गया ये देखने के लिए हम लोग दोनों ऑफिसर आए हैं इधर यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से। और यहाँ हम लोगों ने कल भोपाल भी देखा है, आज इंदौर भी देख रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि ये ई स्टैंपिंग कैसे हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं, पब्लिक को क्या सुविधा कहाँ मिल रही है नहीं मिल रही है, इसमें क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं इस ई स्टैंपिंग में, इन सब चीज़ों के। और इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक बेसिक कारण था हमारा, लेकिन एक दूसरा कारण ये भी था कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, होल प्रोसीजर कैसा है इस ऑफिस में, यहाँ पब्लिक कहाँ आती है, पहले पब्लिक का आना क्यों ज़रूरी है, कितना मिनिमम में दिक्कतों के साथ उनको हम मैक्सिमम फैसिलिटी अवेल कराते हुए अगर डॉक्यूमेंट हम देते हैं, उनको रजिस्टर करके देते हैं, तो क्या क्या यहाँ पर सिस्टम अपनाई गई है, इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। और काफ़ी कोऑपरेशन यहाँ के पदाधिकारियों की तरफ से मिल रहा है और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, तो इन लोगों को देखा। इंदौर जिले के वरिष्ठ पंजीयक व प्रभारी डीआईजी बालकृष्ण मोरे के अनुसार बिहार से आए दल को ई स्टाम्पिंग व ई पंजीयन की सभी प्रणाली से अवगत कराया गया है, साथ ही उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। बिहार राज्य से पंजीयन विभाग से 2 वरिष्ठ अधिकारी ई पंजीयन और ई स्टाम्पिंग की प्रणाली को समझने के लिए इंदौर आया, 2 सदस्य दल आया है। उनको हमने बेसिकली शुरुआत से ही, जब से लागू हुआ है 2015 से ई पंजीयन की प्रोसेस जो लागू हुई है, उसकी शुरुआत से लगा के अंतिम तक पूरी प्रोसेस बारीकियों से समझाया। हर स्तर पे कार्रवाई की इनिशिएशन की बारीकियों को भी समझाया। उनको हमने पूरे विभाग की कार्यप्रणाली के साथ साथ में प्रारंभ में जैसे मैनुअल दस्तावेज पंजीबद्ध होते थे, दस्तावेजों का रखरखाव और आदि सभी सुविधाओं के संबंध में अवगत कराया। वो दल के द्वारा जो क्वेश्चन आंसर किए गए, उनकी जो जिज्ञासा थी जो की गई, उनको भी शांत किया और उनको इंदौर की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू पंजीयन की ई स्टाम्पिंग और ई पंजीयन प्रक्रिया को सराहा गया है और उन्होंने खुशी जाहिर की है। बिहार से आए यह अधिकारी जल्द ही अपनी रिपोर्ट बिहार राज्य सरकार को सौंपेंगे। रिपोर्ट के आधार पर ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।